आगरा में जनपद के शमशाबाद में आयोजित वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा का अनावरण समारोह किसान जवान महिला स्वाभिमान रैली में भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्र निर्माण, किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर भारत और देश के सुरक्षा और विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का अद्वितीय त्याग, अदम्य साहस, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति समर्पण सभी के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत है। उनका गौरवशाली जीवन हमें राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए संघर्ष, सम्मान और कर्तव्यनिष्ठता पे चलने की प्रेरणा देता है। बहनों भाइयों, मैं केवल भाषण के लिए नहीं कह रहा, दुनिया के अधिकांश देशों में मेरा आना जाना होता है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज के 12 वर्ष पहले भी दुनिया के कई देशों में कई कार्यक्रमों को संबोधित करने का, वहां के नेताओं से, राष्ट्राध्यक्षों से, वहां के प्रधानमंत्रियों से मिलने का मुझे अवसर प्राप्त हो गया। लेकिन जो भाव आज यदि हम किसी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अथवा रक्षा मंत्री से मिलते हैं, इस समय लोगों के मन में देखते हैं भारत के प्रति, बहनों भाइयों, तो हमारा यह सीना चौड़ा हो जाता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। मेरे बहनों, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ भारत बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज हमारा भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है मेरे बहनों भाइयों, तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2014 के पहले आए दिन कहीं ना कहीं कोई आतंकी घटनाएं थी हिंदुस्तान में हुआ करती थी, तब भी कांग्रेस की अध्यक्ष हुआ करती थी। अब कौन अध्यक्ष हुआ करता था मैं नाम नहीं लेना चाहता। आतंकवादियों के मारे जाने पर उन्होंने अपने आंखों से आंसू आए थे और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने तो यहां तक कह दिया कि हम सब आतंकी हमले रोक नहीं सकते। कभी कभी एक दो इस प्रकार की घटनाएं हो ही जाती हैं, लेकिन आज हमने अपने जवानों को, मेरे बहनों भाइयों, खुली आजादी दे दी है। कहीं पर भी आतंकवादी वारदात होती है तो आतंकवादियों का सफाया होना चाहिए, और आतंकवादियों का सफाया यही नहीं होना चाहिए, सीमा पार करके जाना हो तब भी आतंकवादियों का सफाया होना चाहिए। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर, आपने देखा होगा पुलवामा, उसके पहले भी जो घटनाएं हुई थी उन घटनाओं में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से कार्रवाई की थी। बहनों भाइयों, इस बार धर्म पूछकर निर्दोष नागरिकों को मारा आतंकवादियों ने। दूसरे दिन ही अपने तीनों सेनाध्यक्षों को, सारे बड़े अधिकारियों की बैठक मैंने बुलाई, और आपको जानकर यह सुनकर खुशी होगी, भारत के तीनों सेनाध्यक्ष, सेना, वायु और नौ सेनाध्यक्षों ने यह कहा। मैंने पूछा ऑपरेशन करना है क्या, ऑपरेशन के लिए आप लोग तैयार हैं? डंके की चोट पर हाथ उठाकर कहा कि सर, हम अभी अभी ऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बैठे, मैंने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री के मन, दिल के अंदर क्या दर्द है, क्या उबाल है, वो आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। और आज भी मैं कहना चाहता हूं, और उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, अपनी इस प्रकार की नापाक हरकतें पाकिस्तान बंद नहीं करता है तो हमने तो भी सिंधु नदी जो समझौता हुआ था उसको सस्पेंड कर दिया है। हमारे देश का पानी वहां नहीं आ सकता, दाना पानी को पाकिस्तान को हम